Hello everyone. Today we are going to start the questions on the properties of determinant. हमने लास्ट वीडियो के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट किया था डिटर्मिनेंट्स की, तो आज हम उसके ऊपर सारी के सारी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बिकॉज जो प्रॉपर्टीज हैं वही इतनी इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे आज हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आपके पास एक मैट्रिसेस है ए, उसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, उसका जो डिटर्मिनेंट है, फॉर एन एग्जांपल डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 4 एंड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3, और जो इसका ऑर्डर है वो कितना है 3 क्रॉस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a का डिटर्मिनेंट। आपको क्या निकालना है 5a का डिटर्मिनेंट। देखिए अब यहाँ पे वैल्यू नहीं है मैट्रिसेस की, ओनली डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, फाइंड आउट करके दे रखा है। अगर आपको इस तरीके से किसी का भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो, जैसे 5 × a का डिटर्मिनेंट है, तो इसको डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट में से अगर कोई कांस्टेंट डिजिट को बाहर निकालना है, अगर आपको डिटर्मिनेंट में से किसी कांस्टेंट को बाहर निकालना है, तो वो कांस्टेंट कैसे निकलता है, वो एक पावर के साथ बाहर आता है, और वो पावर क्या होती है, द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे यहाँ से जो 5 है इसको मैंने बाहर निकालना है डिटर्मिनेंट में से, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैंने इस 5 को यहाँ से बाहर निकालना है, तो मैं 5 कैसे बाहर निकाल सकती हूँ, 5 की पावर ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इज 3, तो यहाँ में मैं क्या करूँगी 5 की पावर 3। इस तरीके से कांस्टेंट डिटर्मिनेंट में से बाहर निकलता है जब हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, ऑर्डर। उसकी जो कांस्टेंट की पावर होगी वो क्या बन जाएगी, ऑर्डर होगी। तो 5 की पावर 3 दैट इज 125 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज गिवन दैट इज 4, सो योर आंसर इज 500, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, एंड 2a का डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, इसका सेकेंड पार्ट है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3। आपका 2a का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, k की वैल्यू बताइए। अभी मैंने आपको इस फर्स्ट पार्ट में बताया था, अगर डिटर्मिनेंट में से किसी कांस्टेंट को आपको बाहर निकालना है तो कैसे निकलेगा, 2 की पावर ऑर्डर कितना है 3, 2 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट से डिटर्मिनेंट क्या होगा, कैंसिल, 2 की पावर 3 इज 8, सो k इज इक्वल टू 8। आपका जो k है वो कितना आ गया, 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are square matrices। आपके पास दो matrices हैं, that is A and B, and both are square matrices। मैंने आपको पहले भी बताया है, लास्ट टू लास्ट वीडियोस में सभी में बताया गया है कि अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं किसी का भी, तो किसका कर सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का। ये आपस में रिलेशन में है, स्क्वायर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकाल सकते हैं और किसी का नहीं निकाल सकते। ओके, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। ए का भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, बी का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 3। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी 3, और ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। ऑर्डर क्या है आपके पास 3 क्रॉस 3। यू हैव टू फाइंड 3ab। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। मैंने जस्ट आपको बताया है कि कांस्टेंट अगर डिटर्मिनेंट में से बाहर निकलेगा तो ऑर्डर पावर बन जाती है, उस कांस्टेंट की जो पावर है वो क्या बन जाता है, ऑर्डर, इनटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, 3 की पावर 3 दैट इज 27। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, 27 इंटू 2 इंटू 3, तो 27 इंटू 6, 162। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की पार्ट से सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग। विदाउट एक्सपेंडिंग का मतलब है कि आपको किसी रो या किसी कॉलम को एक्सपेंड नहीं करना है,
प्रूव दैट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स वैनिश। वैनिश का मीनिंग क्या होता है? जीरो, उसकी वैल्यूज क्या हो जाए? जीरो। बिना डिटर्मिनेंट सॉल्व करे, बिना एक्सपेंड किए इनकी वैल्यूज क्या हो जाए? जीरो हो जाए। वैनिश का मीनिंग क्या होता है? जीरो होना। चलिए देखते हैं कैसे वैनिश हो सकता है विदाउट, अगर हम रो या कॉलम एक्सपेंड करें डिटर्मिनेंट को जीरो कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। 3, 5, 7, 1, 2, 4, 6, 10, 14। हमने प्रॉपर्टीज की डिटर्मिनेंट्स की लास्ट वीडियोस में, आप सभी ने सुन ली होगी वीडियो। तो उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम विदाउट डिटर्मिनेंट भी, विदाउट एक्सपेंडिंग भी इसको जीरो कर सकते हैं। जीरो कब होता है डिटर्मिनेंट? आपको अगर प्रॉपर्टीज याद हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से सुनी है, तो डिटर्मिनेंट जीरो कब होता है? अगर हम एक्सपेंड नहीं करते लेकिन फिर भी डिटर्मिनेंट को जीरो प्रूव कर सकते हैं। हाउ? कैसे? कैसे ही पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? अगर आपकी कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स, अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स, एक रो और एक कॉलम कभी नहीं होगा, या तो दोनों रोज हो या फिर दोनों कॉलम्स हो। अगर किसी दो रोज के सारे एलिमेंट सेम हो जाए या किसी कॉलम्स के सारे एलिमेंट सेम हो जाए, दो कॉलम्स के एलिमेंट सेम या फिर दो रोज के एलिमेंट सेम, देन योर डिटर्मिनेंट इज जीरो। और ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा? विदाउट एक्सपेंडिंग एनी रो और कॉलम। आइए देखते हैं। अभी तो आप कहोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। ये जो 6, 10, 14 है, ये क्या है? 2 के मल्टीपल। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 into 3, 2 into 5 and 2 into 7. Taking 2 as common from C3, मैंने 2 कॉमन लिया, 3, 5, 7, 1, 2, 4। अब देखो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया? 3, 5, 7। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ C1 एंड C3 आर सेम। ठीक है, हमारे जो एलिमेंट्स है कॉलम 1, दिस इज योर कॉलम 1 एंड दिस इज योर कॉलम 3, सेम। सो योर डिटर्मिनेंट इज 0 व्हेन एलिमेंट्स ऑफ 2 rows are same or elements of 2 columns are same, then your determinant is equal to 0. तो without expanding determinant is 0. Okay, next एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 1, 1, 1 A, B, C and B plus C, C plus A और A plus B। इसको भी हमें क्या करना है? विदाउट एक्सपेंड करके जीरो करना है, वैनिश करना है। वैनिश का मीनिंग क्या होता है? जीरो। चलिए इसको भी करते हैं। इसको मैं कैसे कर सकती हूँ जीरो? अगर मैं इसमें इस C2 में C3 को ऐड कर दूं, इस C2 के अंदर C3 को ऐड कर दूं, हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ऑपरेशंस क्या है? कुछ चेंज करना किसी रो या कॉलम में। तो C2 टेंड्स टू का मीनिंग ये टेंड्स टू का साइन है। इस C2 में मैं कुछ चेंज करने जा रही हूँ। इस C2 के अंदर कुछ चेंज करना है मुझे, जिसके अंदर चेंज करना, तो वापस यहाँ पे वही, यहाँ और यहाँ पे सेम चीज लिखी जाती है। अगर यहाँ C2 है, इसमें मैं कुछ चेंज करूँ तो यहाँ पे भी क्या आएगा? C2 ही आएगा। C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3। इसका मतलब C2 के अंदर, इस C2 में मुझे C2 में C3 को क्या करना है? ऐड। कॉलम सेकेंड में कॉलम थर्ड मुझे क्या करना है? ऐड। इसमें इसको ऐड करूँगी तो क्या आएगा? इधर भी क्या आ जाएगा? ये A प्लस B प्लस C। इधर भी क्या हो जाएगा? यहाँ क्या रह गया? B प्लस C, C प्लस A प्लस B। ध्यान से देखना, सेकेंड कॉलम के अंदर सारे एलिमेंट सेम है, A प्लस B प्लस C। तो टेकिंग कॉमन A प्लस B प्लस C फ्रॉम C2, when you take A plus C plus B, A plus B plus C common from C2, तो यहाँ बचेगा क्या? जहाँ से कॉमन निकाला वहाँ अगर कुछ भी नहीं बचता तो 1 बच जाता है। 1, 1, 1। So the elements of C1 and C2 are same. तो दो कॉलम्स के एलिमेंट सेम हो गए, सो डिटर्मिनेंट इज 0।
ये क्वेश्चंस कैसे हैं? विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट इज 0। आइए एक दो एग्जांपल्स और करते हैं इसी के जैसे। विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट कैसे 0 होता है? नेक्स्ट वन इज 111 BC, CA और AB, A into B plus C, B into C plus A, C into A plus B। मुझे इसको भी क्या करना है? 0 करना है। इसको भी मुझे 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए 111 BC, CA और AB, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। AB प्लस AC, BC प्लस BA, CA प्लस BC। अगर मैं फिर से ऑपरेशन लगा दूं, अभी कुछ भी सेम नहीं है। अगर मैं यहाँ ऑपरेशन लगाती हूँ C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3, C2 में कुछ चेंज करने जा रही हूँ। क्या चेंज? कि C2 में मैंने C3 कॉलम 3 ऐड कर रही हूँ। 111 इसमें इसको ऐड करो, AB प्लस BC प्लस CA, इधर भी AB प्लस BC प्लस CA, इधर भी AB प्लस BC प्लस CA। ओके, अब यहाँ पे फिर से C2 में सारे एलिमेंट सेम है, तो आप कॉमन निकालिए। AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C2 111 111, तो AB प्लस AC, फिर से बता रही हूँ, जहाँ कोई एलिमेंट नहीं बचेगा वहाँ पे क्या बच जाएगा? 111। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन C1 के एलिमेंट्स और C2 के एलिमेंट सेम है, सो डिटर्मिनेंट इज 0। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आगे एक और लेते हैं। देखिए A B C, A प्लस 2x, B प्लस 2y, C प्लस 2z, x y z। इसको भी हमें क्या करना है? विदाउट एक्सपेंडिंग 0। मैंने आपको एक चीज बताई थी प्रॉपर्टीज में, अगर कोई भी एक रो के अंदर दो टर्म्स ऐड हो रही है, एक रो में या किसी एक कॉलम में दो टर्म्स ऐड हो रही है, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए A B C ऐसे, इसमें दो टर्म्स है, इसकी फर्स्ट टर्म को यहां लिख लो, ठीक है, और वहां पे फर्स्ट सेम रहेगा, सेकंड टर्म 2x 2y 2z, और थर्ड वाला सेम ही रहेगा। ऐसे हम स्प्लिट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को 2 पार्ट्स में, अगर हमारे पास किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में दो टर्म्स क्या हो रही हैं? ऐड हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है? ये दोनों रोज क्या है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है इनके एलिमेंट्स। R1 और R2 इन दोनों के एलिमेंट्स हमारे क्या हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो इस वाले पार्ट का तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया? 0। आगे चलते हैं। यहां से देखियो जो ये R2 है, इस R2 में से 2 क्या आ रहा है? कॉमन। इस R2 में से 2 क्या आ रहा है? कॉमन। अगर मैंने यहां से 2 कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ XYZ, और लास्ट रो भी क्या है? XYZ। नाउ R2 एंड R3, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, इन दोनों के एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं? सेम। इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 rows or columns are same, then your determinant is 0. So 0 plus 2 into 0 that is equal to 0. तो ये क्वेश्चंस हमारे क्या थे? विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट को प्रूव किया था हमने 0। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें विदाउट एक्सपेंडिंग ही कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ हमें प्रूव करना है। देखते हैं कैसे करेंगे उसको भी हम। विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट शो दैट, आपको कुछ प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर BC CA AB is equal to 111 A square B square C square and A cube
बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, चलिए सबसे पहले मुझे चाहिए क्वेश्चन के अंदर एक तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। क्यूब कैसे आएगा? When I multiply R1 with A, R2 with B and R3 with C, अगर मैं R1 को A से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा और ये ए क्यूब बन जाएगा। अगर मैं R2 को B से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बी स्क्वायर, ये बी क्यूब, ये ए बी सी, और R3 को मैं C से मल्टीप्लाई कर दूं तो सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। अगर हम डिटर्मिनेंट के अंदर कुछ किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर उससे क्या करना पड़ता है? डिवीजन करनी पड़ती है। किसी भी नंबर से किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे किसी रो या कॉलम को तो उतने से ही आपको बाहर क्या करनी है? डिवीजन करनी है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मल्टीप्लाई R1, या हम ऐसे लिख सकते हैं R1 टेंड्स टू ए R1, ऐसे लिख सकते हो कि मैंने R1 को क्या करना है? R1 में कुछ चेंजेस करने हैं और वो चेंजेस क्या करने हैं? R1 को A से मल्टीप्लाई करना है। ओके, R2 टेंड्स टू B R2, R3 टेंड्स टू C R3। मुझे तीनों में चेंजेस करने हैं, R1 में भी, R2 में भी और R3 में भी। मुझे A B C से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इनको A B C से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे बाहर A B C से क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करनी पड़ेगी। डिवीजन करनी पड़ेगी 1/ABC। R1 को A से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, R2 को B से करेंगे तो बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, R3 को करेंगे तो सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या होगा? मुझे इसमें 1 1 भी चाहिए। वो कहाँ से आएगा? C3 में ऑल द एलिमेंट्स आर सेम। C3 के ABC और ABC तीनों एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। इसका मतलब टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C3, कॉलम थर्ड में से आपको ABC कॉमन निकालना है। आपने ABC कॉमन निकाला, नीचे एक ABC ऑलरेडी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। गॉट इट? ये हमारा क्या हो गया? कैंसिल। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। इतना कुछ कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब क्या करना पड़ेगा? अभी मेरे पास मुझे ये दिख रहा है जितनी टर्म्स यहाँ पे हैं सारी वो तो है लेकिन अपने प्लेस पे नहीं है, जिसको जहां होना चाहिए। जैसे 1 1 1 कहाँ पे है? C1 में। यहाँ कहाँ है? C3 में। अगर अब मैं एलिमेंट्स इंटरचेंज कर दूं, C1 को C3 के साथ इंटरचेंज कर दूं, एक प्रॉपर्टी थी इफ यू इंटरचेंज योर एलिमेंट्स, अगर आप इंटरचेंज कर दोगे एलिमेंट्स को तो आपका डिटर्मिनेंट का साइन भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए आगे मैंने क्या किया? C1 इंटरचेंज, ये साइन किसका है? इंटरचेंज का C3। इसका मतलब क्या है कि C1 के सारे एलिमेंट C3 में चले जाएंगे और C3 के सारे एलिमेंट्स C1 में आ जाएंगे। C1 के एलिमेंट्स C3 में जा रहे हैं और C3 के C1 में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 1 1, C2 के सेम रहेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बाहर साइन आ जाएगा नेगेटिव क्योंकि साइन चेंज करना है, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो गया। आगे चलते हैं। अभी भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ चाहिए? C2 में। अगेन आई हैव टू इंटरचेंज C2 इंटरचेंज C3। मुझे C2 और C3 को क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा। मीन C2 के एलिमेंट्स C3 में जा रहे हैं और C3 के कहाँ आ रहे हैं? C2 में। एक माइनस पहले से ही था, अब दोबारा इंटरचेंज किया, एक माइनस और आ गया, माइनस माइनस पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल और दिस वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए Example number 5 है, show that
आपको एक डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूव करना है वेयर ए बी सी आर इन ए पी। चलिए इसका भी रूल देख लेते हैं अभी हम। x + 1, x + 2, x + 3 and x + 2, x + 3, x + 4, x + a, x + b और x + c इज इक्वल टू 0। अभी हमें इसको शो करना है कि ये क्या है, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। और वेयर ए बी सी आर इन ए पी, 11th क्लास के अंदर भी था एपी का चैप्टर सीक्वेंट एंड सीरीज। तो एपी का मतलब क्या है, डिफरेंस सेम होना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या है कि हमारी सारी टर्म्स का डिफरेंस क्या होता है, सेम। अगर ए बी सी एपी में है तो इसका मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, डिफरेंसेस आर सेम, डिफरेंस बिटवीन ऑल टू टर्म्स इज सेम, ठीक है। तो अभी क्या करने वाले हैं हम, अब उसने क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि विदाउट एक्सपेंडिंग, अब उसने क्वेश्चन में नहीं लिखा कि विदाउट एक्सपेंडिंग इसको 0 प्रूव करना है। आप कैसे भी इसको 0 प्रूव कर सकते हो, बाय अप्लाइंग ऑपरेशंस, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टीज, कुछ भी अप्लाई करके आप इसको 0 प्रूव कर सकते हो। तो 0 प्रूव करने के लिए जस्ट मैं क्या करने वाली हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। ऑपरेशंस लगाने का मीनिंग क्या होता है कि हम कुछ भी किसी रो या कॉलम में अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ऑपरेशन लगाने का मीनिंग क्या होता है, किसी रो या किसी कॉलम में हम अपनी चॉइस से, अपनी विश से चेंज करके उसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, जस्ट R3 में से R2 को मैं माइनस करने वाली हूँ। R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2, मैंने अपनी मर्जी चलाई, क्या किया, R3 में मैं कुछ चेंज करूंगी और क्या चेंज करने वाली हूँ कि R3 में से R2 को मैं माइनस कर रही हूँ, ठीक है। तो R1 सेम रहेगा, R2 भी सेम रहेगा, लेकिन R3 में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। R3 में से R2 माइनस हो जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है यहाँ से। x से x कैंसिल, ये आ गया 1, ये भी आ गया 1, c माइनस b, ठीक है। मुझे तो 0 करना है, इसको 0 करने के लिए मैं एक और ऑपरेशन लगा देती हूँ, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 1। अब मैं क्या करूँ, R2 में कुछ चेंजेस करूंगी, R2 में से R1 को क्या करूंगी, माइनस। R1 सेम रहेगा, R2 में से R1 माइनस कर दीजिए, देखिए अभी क्या हुआ, x + 1, x + 2 और x + a। नेक्स्ट में देखो x से x क्या हो गया, कैंसिल, 2 में से 1 गए 1, x से x कैंसिल, 3 में से 2 गए 1 और x से x कैंसिल, दैट इज b माइनस a, 1 1 और c माइनस b। जरा ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, गिवन क्या है, ए बी सी आर इन ए पी। इट मीन्स जो ये c माइनस a है, b माइनस a, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। ये दोनों ही क्या है, इक्वल। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं किसी एक के प्लेस पे, अगर मैंने इसके प्लेस पे मैं ये पुट कर सकती हूँ c माइनस बी, बिकॉज दीज आर इक्वल। अब क्या बन गया, मुझे एक्सपेंड नहीं करना पड़ा, दोनों रोज R2 और R3 के सारे एलिमेंट्स क्या है, इक्वल। द एलिमेंट्स ऑफ R2 एंड R3 आर सेम, so this determinant is equal to 0. Question is solved. Next question करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चंस। एक बार सिर्फ आपको ऑपरेशंस लगाने आने चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस के अंदर। देखिए नेक्स्ट है x + y
5x प्लस 4y 10x प्लस 8y। और फिर यहाँ है x 4x 8x x 2x और 3x। प्रूव करना है आपको x क्यूब के इक्वल। मैंने आपको पहले भी एक प्रॉपर्टीज में बताया है, अगर आपकी किसी रो या कॉलम में दो टर्म्स ऐड हो रही हो तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड x 5x 10x, स्प्लिट कर सकते हैं हम इसको, इन दो टर्म्स को स्प्लिटिंग कर सकते हैं। जिसने वो प्रॉपर्टीज वाली वीडियो नहीं सुनी है प्लीज आप लोग प्रॉपर्टीज सुनिए, उसके बाद ही क्वेश्चंस करना, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम आएगी। देखिए अभी मैं क्या कर सकती हूँ, R1 में से x कॉमन आ रहा है, R2 में से भी x कॉमन आ रहा है, R3 में से भी x कॉमन आ रहा है। चलिए टेकिंग x कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, बट वो इस वाले डिटर्मिनेंट के लिए। तो 3x कॉमन आए, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से कॉमन, यहाँ से, तो x क्यूब बन जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब। 1 5 10 1 4 8 1 2 3। ओके अभी क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से तो y कॉमन आ रहा है, यहाँ से y कॉमन है, C1 में से y कॉमन है, C2 में से x कॉमन है, C3 में से भी दो x कॉमन आ गए और एक y कॉमन। तो यहाँ 1 4 8 1 4 8 1 2 3। ओके जरा ध्यान से देखना, इस वाले डिटर्मिनेंट के अंदर फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं, सेम है। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम इन दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम। इट मीन्स दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये 0 होगा तो 0 इंटू दिस ऑलवेज 0। तो बच क्या गया मेरे पास, x क्यूब इंटू 1 5 10 1 4 8 1 2 3। अब विदाउट एक्सपेंडिंग भी नहीं है, कोई दो रो या दो कॉलम के सेम भी नहीं है, मुझे क्या करना है, अब किसी रो या कॉलम को एक्सपेंड करना है, किसी रो या किसी कॉलम को एक्सपेंड करना है। लेकिन अब इन क्वेश्चंस के अंदर एक्सपेंड ऐसे ही नहीं करना, सबसे पहले आपको कोई दो जीरोस बनानी है, आपको ऑपरेशंस का यूज करना है और क्वेश्चन के अंदर दो जीरोस बनानी है। जहां दो जीरो बन जाएंगी उसी रो या जिस रो या कॉलम में दो जीरोस बनेंगी उसी रो या कॉलम को क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो अभी मेरे पास जीरोस बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, अगर मैं C3 में से C1 माइनस कर दूं और C2 में से C1 माइनस कर दूं, या मैं C1 में से C3 और C2 में से भी C3। देखिए C1 टेंड्स टू C1 माइनस C3 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। ये दो ऑपरेशन इकट्ठे लगाए, C1 में भी चेंजेस कर रही हूँ, C2 में भी चेंजेस कर रही हूँ। मुझे पता चल रहा है क्योंकि मैं 1 में से इस 1 को माइनस करूँ 0 बन रही है, इधर से भी 1 से 1 माइनस करूँ तो 0 बन रही है। मुझे ऐसे क्वेश्चंस में, अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस में क्या करना है, दो जीरोस बनानी है। किसी को भी माइनस करके या प्लस करके 0 बन सकती है। और दो ऑपरेशन इकट्ठे कर दिए मैंने, दो ऑपरेशंस मैंने इकट्ठे लगा दिए। इकट्ठे कब लगाते हैं दो ऑपरेशन, जब दोनों में से सेम चीज माइनस हो रही हो, दोनों में से ही एक कॉमन चीज क्या आ रही है, या तो ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आप दो ऑपरेशन इकट्ठे लगा सकते हो। अदरवाइज दो ऑपरेशन इकट्ठे नहीं लगाने, ठीक है, अलग अलग करके लगाएंगे। अब देखिए 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 2 3, 10 माइनस 3 7, 1 माइनस 1 C2 में से C3 माइनस, 4 माइनस 2 2, 8 में से 3 गए 5, यहाँ C3 एज इट इज। R1 में दो जीरो बन गई, एक्सपेंड R1। अब मुझे क्या करना है, R1 को एक्सपेंड करना है। अब जब मैं R1 को एक्सपेंड करूंगी 0 ऐसे लिखते हैं ना हम, फिर -0, फिर हम ऐसे लिखते हैं +1। देखो अब दो जीरोस बनाने का क्या बेनिफिट है
कि 0 इंटू दिस में यहाँ पे अब नहीं भी लिखूंगी तो भी मेरा काम चलेगा, क्योंकि 0 से मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 0 ही आएगा, इधर भी 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 ही आएगा। तो मुझे इसके अंदर अब एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा। सिर्फ मुझे कहाँ लिखने की ज़रूरत है, 1 वाले में, ये वाला कॉलम, ये वाली रो, 3 2 7 और 5। एक्स क्यूब 0 माइनस 0 प्लस 1 इंटू 3 5 ज़ा 15 माइनस 2 7 ज़ा 14। एक्स क्यूब 1 इंटू 15 में से 14 गए 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू एक्स क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब। योर आंसर इज एक्स क्यूब। दिस वन, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो आपको सॉल्व करने हैं बाय अप्लाइंग ऑपरेशंस एंड बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चल रही है ये आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। ओके, 2 जीरोस बनानी बहुत आसान है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 1 1 1 है। जहाँ 1 1 1 ऑलरेडी है वहाँ तो 0 बनानी सबसे आसान है। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मैं R1 में से R1 में से R3 को माइनस कर देते हैं और R2 में से भी R3 को माइनस कर देते हैं। R1 में से R3, R2 में से भी R3। ओके, तो मैंने क्या बताया था, 2 ऑपरेशंस भी कब इकट्ठे लगते हैं जहाँ पे सेम चीज़ माइनस या प्लस होती है। तो यहाँ पर चलते हैं अभी हम 1 माइनस 1 0 एक्स माइनस जेड वाई जेड माइनस एक्स वाई, फिर 1 माइनस 1 0 वाई माइनस जेड जेड एक्स माइनस एक्स वाई 1 जेड एक्स वाई। अभी 0 0 1, इन दोनों में से कॉमन देखो क्या आ रहा है, वाई जेड माइनस एक्स, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ एक्स जेड माइनस वाई। इनमें से देखो, मैं और छोटा कर सकती हूँ इस क्वेश्चन को, अगर मैं कुछ कॉमन निकाल लूँ। मैं इसको और भी छोटा कर सकती हूँ अगर मैं कॉमन निकाल लेती हूँ। देखिए, यहाँ से माइनस कॉमन निकालो पहले तो ये x माइनस जेड हो गया, दोनों अब सेम हो जाएंगे। y माइनस जेड है, यहाँ से भी एक कॉमन निकाल लो माइनस, तो y माइनस जेड, माइनस का साइन मैंने कॉमन निकाल लिया है यहाँ से ऐसे। R1 में से x माइनस जेड क्या आ रहा है, कॉमन। R1 में से x माइनस जेड आ रहा है कॉमन और R2 में से y माइनस जेड आ रहा है कॉमन। देखो, इसमें तो 0 है, 0 इंटू एक्स माइनस जेड करो तो 0 ही रहेगा, तो मतलब इसमें से x माइनस जेड कॉमन निकल सकता है। जहाँ पे एक 0 और बाकी की 2 एलिमेंट सेम है तो वहाँ से वो चीज़ कॉमन निकल सकती है। R2 में से भी y माइनस जेड कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ बच क्या गया, 0 0 1 है। यहाँ पे x माइनस जेड कॉमन आ गया तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ z, यहाँ माइनस y है, यहाँ माइनस x है और यहाँ एक्स वाई है। ठीक है, और काफ़ी कुछ हमने इसको मतलब जितना कॉम्प्लिकेटेड था उतना काफ़ी हमने सॉल्व इसको कर लिया है और इजी बना लिया है। अभी हम इसको 2 जीरोस वाली रो है कॉलम, अब किस में है 2 जीरोस, कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में है, तो एक्सपेंडिंग फर्स्ट कॉलम C1। ठीक है, अभी C1 को एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, बाहर 0 माइनस 0, मैंने कहा था 0 के साथ फिर एलिमेंट्स लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि वो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 इसके साथ लिख लेते हैं, ये और ये चला गया, 1 माइनस 5 1 और माइनस x माइनस जेड y माइनस जेड दिस इंटू दिस माइनस x माइनस ऑफ माइनस y x माइनस जेड y माइनस जेड माइनस x प्लस y। दिस वन इज योर आंसर। आप इसको भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, x इसमें से माइनस कॉमन लिया, x माइनस वाई, y माइनस जेड, इसमें से भी कॉमन ले लो माइनस, z लाइन वाइज कर दिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस वाई
y माइनस जेड और z, एक सीक्वेंस में कर दिया हमने इसको, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। नेक्स्ट वन इज आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और है, देखिए इसको आपको प्रूव करना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स एंड x प्लस वाई प्लस जेड। आपका इसका आंसर ये आना चाहिए, ऐसा उसने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है। योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव होनी चाहिए। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप जीरो बहुत इजीली बना सकते हो। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। 1 माइनस 1 0, x माइनस जेड, एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब, 1 माइनस 1 0, y माइनस जेड, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और थर्ड रो में हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए, वो एज इट इज रहेगी। अभी a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या एक आइडेंटिटी होती है जो हम इसको ओपन करने वाले हैं। क्या होती है? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, वाई माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। ठीक है, अभी R1 में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस जेड, यहाँ पे भी x माइनस जेड इधर भी है, और जीरो के साथ तो हर चीज़ होती ही है, इसलिए x माइनस जेड हमने R1 में से कॉमन लिया। R2 में से y माइनस जेड कॉमन लिया, क्या बच गया? 0 1 एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड, इधर 0 1 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, 1 जेड जेड क्यूब। अब हमें क्या करना है? दो जीरोस तो ऑलरेडी बनी हुई हैं, दो जीरोस हमारी ऑलरेडी बनी हुई हैं, या तो हम इसी को क्या कर देते हैं, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं हम C1 को। दो जीरोस तो हमारे पास हैं, एक्सपेंडिंग C1, x माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ये तो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, फिर 0 माइनस 0 प्लस 1, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा हमें। 1 ये थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो क्या बचेगा? 1 1 एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, एक्स माइनस जेड, वाई माइनस जेड। देखिए 1 इंटू दिस है ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ठीक है, ध्यान रखना मैं सिर्फ जीरो वाला इसलिए नहीं लिख रही, जीरो अगर मैं लेती हूँ दिस वन और दिस वन रिमूव हो जाएगा, ये और ये, लेकिन बाहर जीरो है इसलिए मैं उसको लिख नहीं रही, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। जीरो है तो जीरो मतलब किसी से मल्टीप्लाई होगा तो वो जीरो जाए, इससे उसके एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो क्या है? जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर हमारा क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड, इन दोनों में से कॉमन a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। इन दोनों में से कॉमन z, अंदर क्या बच गया? y माइनस एक्स। अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? y माइनस एक्स कॉमन, अंदर क्या बचेगा? y प्लस एक्स प्लस जेड। ओके, तो क्या आपका आंसर सेम आया? आपको x माइनस वाई चाहिए, यहाँ y माइनस एक्स है, माइनस कॉमन निकालते हैं, x माइनस वाई होगा। फिर y माइनस जेड, आपको क्या चाहिए? z माइनस एक्स, ये क्या है? x माइनस जेड, तो एक और माइनस कॉमन निकाला
और साथ में x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, सो योर आंसर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे क्वेश्चन से जो हमारे प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड हैं डिटर्मिनेंट्स के, और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।